हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और एक बार पुनः हाजिर है हम आप सभी के लिए एक नई क्लास लेकर। पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना, और इसी में आपको यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का एक्सरसाइज लेकर आए हैं बेटा। पिछले क्लास में आप लोगों ने इसका रूल पढ़ लिया था, और इस क्लास में आप लोग क्या पढ़ेंगे, इसकी एक्सरसाइज आप लोग से करवाएंगे। बेटा एक्सरसाइज जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। नियम आप चाहे जितनी भी बार पढ़ लेंगे, लेकिन जब तक आप उसकी एक्सरसाइज प्रॉपर, जब तक आप उसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आपको पूरी तरीके से बातें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में रूल और नियम लिखने को नहीं आता है। परीक्षा में सिर्फ क्या आता है, सेंटेंस दिया जाएगा और आपको वो कहेगा इसको आप क्या करिए, इसको आप सिंपल सेंटेंस में बना दीजिए। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं ना हमारी बात को। तो इसीलिए एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और एक्सरसाइज जो सेंटेंस होते हैं इसको आप देख ले ना, देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, रूल और नियम आ जाना चाहिए। ठीक है, तभी समझिए कि आप अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तभी आप जो है सक्सेस हो जाएंगे, तभी आपको सफलता मिलेंगी। जब आप क्या करेंगे, जब आप क्वेश्चन को देखते, सेंटेंस को देखते ही क्या हो जाए, उसका नियम आपके दिमागों में नाचने लगे, तब समझिए आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की है। ठीक है, तो इसीलिए इसी दृष्टिकोण से एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा जरूरी है बेटा। तो क्लास नंबर 4 ये है, इसकी है यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की। चलिए बिना किसी देरी किए हुए सीधा हम सेंटेंस पर चलते हैं बेटा। और सेंटेंस आपका, पहले तो आपको नियम बता देते हैं, जो रूल था एक बार पुनः रूल रिवीजन करवा देते हैं, जिससे आपको बात क्या हो जाए, पूरी क्लियर हो जाए। तो एक्टिव वॉइस कहता रहा था कि अगर सेंटेंस में क्या हो, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस हो ना, तो आपको क्या करना होता था, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता था। अगर सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में आपको क्या करना है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। कह रहा है अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, क्या हो, सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में हो तो आपको क्या लगाना होता था, हैविंग प्लस बीन लगाना होता था। ठीक है, कह रहा अगर वर्ब टू बी में हो, क्या हो, वर्ब टू बी में हो तो आपको क्या लगाना होता था बेटा, तो आपको बीइंग लगाना होता था। क्या लगाना होता था, बीइंग लगाना होता था। ठीक है, समझ गए ना। अगर सेंटेंस क्या था, एक्टिव वॉइस में था, अगर सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में था तो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता था। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग प्लस बीन लगाना होता था। और अगर वर्ब टू बी हो तो आपको क्या लगाना होता था बेटा, बीइंग लगाना होता था। ठीक है, आपको बीइंग लगाना होता था। अब वर्ब टू बी क्या होता है, एक्टिव पैसिव कैसे पहचानेंगे, अभी आपको सेंटेंस के साथ साथ इसकी पहचान भी हम आपको बताते चलेंगे। पूरी तरीके से बात क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी आपको पहचानने के लिए। ठीक है बेटा, तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए सीधा सेंटेंस पर आते हैं। इस चीज को आप नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधा एक्सरसाइज पर। ठीक है बेटा, तो एक्सरसाइज पर चलते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज आप देखिए, पहला सेंटेंस आपका लिखा हुआ बेटा, पहला सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, कह रहा पहला सेंटेंस है द वेदर वाज फाइन वी वेंट आउट फॉर अ स्कूल। ठीक है, क्या लिखा है, द वेदर वाज फाइन, द वेदर वाज फाइन वी वेंट आउट फॉर अ स्कूल। ठीक है, अब आपको इसको देखना है कि ये क्या है, सेंटेंस एक्टिव में है, पैसिव में है, या किस में है, यह वर्ब टू बी में हो। ठीक है, वर्ब टू बी वो होता है बेटा जो ईजैम आर वाजवर क्या हो, मेन वर्ब हो, मेन वर्ब में आ जाए, ईजैम आर वाजवर क्या हो जाए, ये मेन वर्ब आ जाए। ठीक है, तो बी क्या हो जाता है, सेंटेंस वर्ब टू बी में हो जाता है। तो देखो द वेदर वाज फाइन। ठीक है, द वेदर वाज फाइन, और द वेदर, वेदर क्या है, सब्जेक्ट हो गया, और फाइन आपका वर्ब नहीं है। ठीक है, वाज आपका मेन वर्ब आ रहा है बेटा, रहा ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये नाउन है, ये ऑक्सिलरी वर्ब वर्ब है ना। और जब कोई वर्ब नहीं होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है यही मेन वर्ब मान लिया जाता है। और फाइन आपका वर्ब नहीं है, फाइन कोई वर्ब थोड़ी ना होता है, फाइन मतलब अच्छा होता, ठीक होता, गुड होता है, ये वर्ब ही नहीं है। तो मेन वर्ब क्या हो गया, वाज हो गया, तो ये वर्ब टू बी हो गया आपका, क्या हो गया, वर्ब टू बी हो गया ना।
हो गया ना, बात क्लियर है। ये वर्ब टू बी हुआ नहीं हुआ। द वेदर वाज फाइन, वी वेंट आउट फॉर अ वॉक। ठीक है, दूसरा सेंटेंस कह रहा है वी वेंट आउट फॉर अ वॉक। ठीक, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तब इसमें बीइंग लगा दीजिए। कह रहा वर्ब टू बी जहां हो वहां आपको क्या लगाना है, बीइंग लगाना है बेटा। तो बीइंग लगा के बना दीजिए, बीइंग लगा के बना दीजिए। तो लिख दीजिए द वेदर, क्या हो जाएगा, द वेदर, द वेदर क्या लगाना है अब आपको, बीइंग लगाना है। क्या लगाना है, बीइंग, द वेदर बीइंग फाइन। ठीक है, द वेदर बीइंग फाइन, कामा लगा दीजिए। और लास्ट वाला सेंटेंस आपको क्या करना है, ज्यों का त्यों ऐसे उतार देना है। तो वी वेंट आउट फॉर अ वॉक, वी वेंट आउट फॉर अ वॉक हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई बेटा। चलिए दूसरे सेंटेंस पे आ जाइए, दूसरे सेंटेंस पे आइए। द रेन स्टॉप्ड, वी कंटिन्यूड आवर जर्नी। ठीक है, द रेन स्टॉप, वी कंटिन्यूड आवर जर्नी। अब देखो यहां वाज वर है ये नहीं, है ही नहीं ना, तो ये वर्ब टू बी हो ही नहीं सकता, वर्ब टू बी हो ही नहीं सकता। पक्का ना। पैसिव वॉइस कैसे पहचानोगे, देखो इसमें इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड के साथ बीन लगा है, कहीं नहीं लगा है, ये भी पैसिव वॉइस नहीं है। पैसिव वॉइस बिना एचबी के नहीं बनेगा बेटा, आप लोग समझ जाइए। हेल्पिंग वर्ब के बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस कभी सेंटेंस बनेगा ही नहीं। क्लियर है, तब सेंटेंस क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। हो गया बेटा, तब सेंटेंस क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। और एक्टिव वॉइस का फार्मूला कहता है कि एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस क्या लगाओ, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ। क्या लगाओ, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ। चले आओ लगा दो भैया, चले आओ लगा दो। चलो आ गए लगाने। तो दिखा है द रैन स्टॉप, वी कंटिन्यूड आवर जर्नी। तो हो जाएगा, अब यहां हैविंग लगेगा बेटा क्योंकि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा है। तो हो जाएगा द रैन, क्या हो जाएगा, द रैन हैविंग। क्या हो जाएगा, द रैन हैविंग। ठीक है, द रैन हैविंग। अब क्या हो गया, स्टॉप्ड कर दो। द रैन हैविंग स्टॉप्ड, कामा लास्ट वाला सेंटेंस ज्यों का त्यों उतार लीजिए। तो वी कंटिन्यूड, वी कंटिन्यूड आवर जर्नी, आवर जर्नी। बात क्लियर हो रही बेटा। चलिए अगला सेंटेंस देख लीजिए। कह रहा है द चेयरमैन, द चेयरमैन टुक हिज सीट। ठीक है, द चेयरमैन टुक हिज सीट, द मीटिंग बिगेन, द मीटिंग बिगेन। अब पहचानो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वर्ब टू बी। बच्चा एक्टिव वॉइस लिखा है, कैसे लिखा है हम बताएं ना। देखो इसमें एचबी कहीं दिया नहीं गया है, एचबी दिया गया है कहीं नहीं दिया गया ना, तो पैसिव वॉइस हो ही नहीं सकता। पैसिव वॉइस में कोई एचबी होगा, एचबी के साथ जैसे देखो अगर ये है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, एचबी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तभी पैसिव वॉइस बनेगा भैया। ठीक, तो पहली बात तो कोई एचबी नहीं है, दूसरा ये थर्ड फॉर्म है ही नहीं, ये सेकंड फॉर्म है। समझ रहे हैं ना हमारी बात को। अगर ये कोई होता द चेयरमैन वाज टेकन हो जाता, अगर पैसिव वॉइस में होता तो हो जाता द चेयरमैन वाज, ठीक है, और टेकन हो जाता। तो देखो एचबी भी नहीं दिया गया है और थर्ड फॉर्म भी नहीं दिया गया है, तो एक्टिव वॉइस है और वर्ब टू बी हो ही नहीं सकता क्योंकि वर्ब टू बी के लिए क्या जरूरी है, इज एम आर वाजवर का होना जरूरी है। और वो कैसे हो, वो मेन वर्ब हो। इज एम आर वाजवर कैसे हो, मेन वर्ब हो, तब क्या होगा, वर्ब टू बी होगा। तो चलिए बना दीजिए। एक्टिव वॉइस है तो आप क्या लगाएंगे, एक्टिव वॉइस में आपको लगाना पड़ता, क्या लगाना पड़ता बेटा, हैविंग लगाना पड़ता। हैविंग के साथ क्या लगाना पड़ता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए लिख दीजिए द चेयरमैन, क्या लिखना है, द चेयरमैन, द चेयरमैन हैविंग, द चेयरमैन हैविंग, और टुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा। द चेयरमैन हैविंग टेकन हिज सीट। ठीक है, कामा लगा दीजिए। अब मीटिंग को शुरू कर दीजिए भैया। कामा लगाने के बाद मीटिंग आप शुरू करिए तो हो जाएगा द मीटिंग बिगेन, द मीटिंग बिगेन। ठीक है, बात क्लियर हो रही बेटा। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है द डॉग विथ द पोस्टमैन, द फार्मर डिसाइडेड टू शूट इट। ठीक है, यह भी वही दिखा है बच्चा,
ये भी एक्टिव वॉइस में ही लिखा है, आप लोग पहचान गए होंगे, इतनी देर से बता रहे हैं। ठीक है, ये भी क्या लिखा है, न इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म है, न देखो कह रहा चलो माना कि विट विट विटन होता है थर्ड फॉर्म, है ये नहीं थर्ड फॉर्म, और क्या नहीं है, एच बी नहीं है, तो पैसिव वॉइस हो ही नहीं सकता। तो पैसिव नहीं है तो कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस में लिखा है सेंटेंस, हैविंग लगा के बना दो तो हो जाएगा द डॉग क्या कर रहा है, द डॉग विट द पोस्टमैन, सॉरी द डॉग विटन हो जाएगा क्योंकि यहां पर थर्ड फॉर्म लगेगा। द डॉग विटन द पोस्टमैन, द डॉग विटन द पोस्टमैन, कामा द फार्मर, लास्ट वाला सेंटेंस पूरा पूरा उतार लेना है। द फार्मर डिसाइडेड टू शूट इट, फुल स्टॉप। अगले सेंटेंस पे चलिए, झनझनुआ भैया। ठीक है, अगला सेंटेंस है करा इट वाज रेनी डे, इट वाज रेनी, देखो यहाँ इज एम आर वाज वर आ गया भैया, और ये मेन वर्ब आया है ना, तो ये वर्ब टू बी हो गया। और वर्ब टू बी क्या कहता है, कहता हमरे साथ भैया बीइंग लगाओ, हमरे साथ का लगाओ, बीइंग लगाओ, तो इनके साथ चलो बीइंग लगाओ, तो हो जाएगा इट वाज लिखा है तो इट बीइंग कर देंगे, इट क्या कर देंगे, इट बीइंग कर देंगे, और रेनी डे हो जाएगा। इट बीइंग रेनी डे, क्योंकि वर्ब टू बी के साथ इज एम आर वाज वर एज ए मेन वर्ब आए ना, तब आपको क्या करना रहता है, बीइंग लगाना रहता है। तो इट वाज रेनी डे, कामा लगा दीजिए, और लास्ट वाला पूरा क्या करना है, आपको उतार लेना है, तो हो जाएगा वी हैड टू कैंसिल द मैच, वी हैड टू कैंसिल द मैच। हो गया बेटा, चलो ये भी बताओ, ये आप लोग बताइए, चलिए आप लोग बताइए बेटा। हाँ, एक्टिव वॉइस है, वर्ब टू बी है कि पैसिव वॉइस है, सेंटेंस आप लोग बताइए, हम बताएंगे नहीं, वेट कर रहे हैं जी, बताएं। आप लोग को बताना है कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है, या वर्ब टू बी में है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए हो जाएगा इट, ये सेंटेंस देखो वर्ब टू बी में लिखा हुआ है बेटा, तो हो जाएगा इट, और वर्ब टू बी होता है तो आपको क्या लगाना होता है, बीइंग लगाना होता है, तो हो जाएगा इट बीइंग अ स्मॉल कोट, इट बीइंग अ स्मॉल कॉट, सॉरी इट बीइंग अ स्मॉल कॉट, हो गया ना, कामा लगा दीजिए, लास्ट वाला सेंटेंस आपको क्या करना है बेटा, उतार लेना है। तो ही कुड नॉट स्लीप ऑन इट, हो गया। चलिए अगले सेंटेंस पर आते हैं बच्चा। अगला सेंटेंस आपका कह रहा है, चलिए अगला सेंटेंस कह रहा है, देख लीजिए, कह रहा है द प्रेसिडेंट टुक हिज सीट ऑन द डाइस द मीटिंग बिगेन। ठीक है, डाइस मतलब मंच होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट ने अपनी सीट ले ली मंच पर, और जो कार्यक्रम था, जो मीटिंग था ना, वो क्या हो गया, वो आरंभ हो गया। ठीक है बच्चा, तब मीटिंग क्या हुआ, आरंभ हुआ। ठीक है, तो देखो यहां भी क्या लिखा है, यह भी सेंटेंस आपका क्या है, आप लोग बताइए, ये सेंटेंस क्या है, ये भी एक्टिव वॉइस में ही लिखा है, बस आप क्या करना है, सीधा हैविंग का प्रयोग कर दीजिए, तो हो जाएगा द प्रेसिडेंट, क्या हो जाएगा, द प्रेसिडेंट। अब आपको क्या लिखना है, हैविंग लगाना है, और हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टुक का टेकन कर दीजिए। द प्रेसिडेंट हैविंग टेकन, क्या करना है, हिज सीट, ठीक है, कहां पर, ऑन द डाइस, ठीक है, ऑन द डाइस, कामा लगा दीजिए, और लास्ट वाला इसे उतार लीजिए। द मीटिंग बिगेन, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। क्लियर है बात, सभी को समझ में आ रहा है बच्चा, है आ रहा है ना समझ में सबको, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से ये सेंटेंस आपके बनेंगे, ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं बेटा, अगला सेंटेंस आपका क्या कह रहा है, अगले सेंटेंस पर चलते हैं और वो देखते हैं, ठीक है। तो अगला सेंटेंस है द स्टॉर्म सबसाइडेड वी बिगेन अवर मैच अगेन,
ठीक है। द स्टॉर्म सेंटेंस लिखा हुआ है, द स्टॉर्म सबसाइडेड वी बिगेन आवर मैच अगेन, ठीक है। द स्टॉर्म सबसाइडेड वी बिगेन आवर मैच अगेन। अब इसको आपको पहचानना है, ठीक है। यहां भी देखो, यहां तो वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म लगा है, लेकिन यहां एचवी नहीं लिखा है, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो ही नहीं सकता। तो सेंटेंस किस में जाएगा? एक्टिव वॉइस में जाएगा। तो एक्टिव वॉइस में आप क्या लगाएंगे? हैविंग लगाएंगे, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो हो जाएगा द स्टॉर्म। क्या हो जाएगा? द स्टॉर्म, और उसके बाद हैविंग, उसके बाद हैविंग और सबसाइडेड, ठीक है, सबसाइडेड। कामा लगा दीजिए, कामा लगा दीजिए, उसके बाद लास्ट वाला सेंटेंस क्या करना है? उतार लेना है। तो हो जाएगा वी बिगेन आवर मैच, वी बिगेन आवर मैच अगेन, ठीक है, फुल स्टॉप। क्लियर है ना बच्चों? चलिए अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस कह रहा है द मानसून स्टार्टेड द विलेज रोड्स बिकेम मडी। कह रहा है देखो गांव में भैया, गांव में यहाँ जैसे बरखा आवत है ना, बरखा आवत है गांव में यहाँ, तैसे निकरे जीवना है। कहते हैं बच्चा देख किच 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 हो जाते हैं वहीं, खूब पानी को छीटा, खूब लोटो वहीं में भैया हो जाता है ना, बड़ा मजा आवत है, बहुत मौज आवत है बच्चा। तू का सबका आवत है ना? आवत है, हम में तो खूब आवत है भैया। क्लियर है ना? तो वही कह रहा द मानसून स्टार्टेड, जैसे मानसून शुरू हुआ भैया, द विलेज रोड बिकेम मडी, जो गांव की सड़कें हैं ना वो क्या हो गई? वो मडी हो गई, ठीक है, कीचड़ युक्त। मडी मतलब क्या होता है? कीचड़ युक्त होता है, कीचड़ाई गई एकदम से। समझ गए ना? तो चलो बनाओ द मानसून स्टार्टेड। अभी बताओ सेंटेंस के वहां लिखा है, तो सेंटेंस एक्टिव में लिखा, लिख दो झमझम ले भैया, एक बनाए डालो, तो हो जाएगी द मानसून, हो जाएगा द मानसून हैविंग स्टार्टेड। क्या होगा? हैविंग लग जाएगा, क्योंकि सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में लिखा है। द मानसून हैविंग स्टार्टेड, क्या है? स्टार्टेड, कामा लगा दीजिए, और लास्ट वाला सेंटेंस क्या करना है? पूरा इससे छाप लेना है, ठीक है। तो छाप लो पूरा भैया, पूरा छाप लो। जब सर जी कह दी नहीं छापे तब कौन दिक्कत है, छापो। द रोड्स बिकेम मडी, ठीक है। चलो अगले सेंटेंस पे, अगला सेंटेंस कह रहा है द एग्जामिनेशन वाज ओवर, द एग्जामिनेशन वाज ओवर, द कॉलेज वाज क्लोज्ड, ठीक है। द एग्जामिनेशन वाज ओवर, द कॉलेज वाज क्लोज्ड, द स्टूडेंट्स लेफ्ट फॉर देयर होम्स, द कैंपस लुक डिजर्टेड, ठीक है। थोड़ा लंबा और लेंदी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा ये भी। तो चलिए यहां पर देखो वाज लगा हुआ है, लगा है वाज, और सेंटेंस यहां देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये वर्ब टू बी अगर यहां पर वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता ना, तो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस होता, लेकिन ऐसा तो कुछ है ये नहीं, है नहीं ना। तो चलिए सेंटेंस वर्ब टू बी में लिखा है, तो यहां पर आपको क्या लगाना होगा? बीइंग लगाना होगा। तो चलिए लगा दीजिए द एग्जामिनेशन, तो क्या हो जाएगा? द एग्जामिनेशन, ठीक है बेटा, द एग्जामिनेशन। अब आप क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे बेटा, वाज को हटाकर बीइंग लगाना है, क्योंकि वर्ब टू बी है यहां पर। द एग्जामिनेशन बीइंग ओवर, ठीक है, कॉमा लगाइए, द कॉलेज वाज। अब देखो यहां पर भी वाज था ना, यहां पर भी वाज था, और यहां पर भी वाज है, तो अब वाज यहां वाला भी हट जाएगा, ठीक है। द कॉलेज बीइंग हो जाएगा, ठीक है बेटा, द कॉलेज बीइंग, ठीक है, द कॉलेज बीइंग। अब क्या लिखेंगे? क्लोज्ड है, तो आप क्लोज लिख दीजिए, द कॉलेज बीइंग क्लोज्ड, ठीक है। बात क्लियर हो गई? एंड द स्टूडेंट्स हैविंग लेफ्ट, एंड द स्टूडेंट्स। अब एंड से जोड़ लीजिए, क्योंकि सेंटेंस बहुत बड़ा है बेटा, 3-4 सेंटेंस है, तो आप क्या करेंगे? एक को उसको जो है एंड से जोड़ लेंगे। द स्टूडेंट्स हैविंग लेफ्ट, ठीक है, द स्टूडेंट्स हैविंग लेफ्ट, their homes, द कैंपस लुक्ड डिजर्टेड, तो हो जाएगा कॉमा द कैंपस
द कैंपस लुक्ड डिजर्टेड, ठीक है। अब चलिए इसको समझा देते हैं। देखो यहां पर क्या लगा था, यहां पर क्या था, सेंटेंस आपका था द एग्जामिनेशन वाज ओवर द कॉलेज वाज क्लोज्ड, ठीक है। तो हो जाएगा द एग्जामिनेशन बीइंग ओवर द कॉलेज बीइंग क्लोज्ड, द कॉलेज वाज क्लोज्ड द कॉलेज बीइंग क्लोज्ड, द स्टूडेंट्स लेफ्ट फॉर देयर होम्स द कैंपस लुक डिजर्टेड। तो हो जाएगा द स्टूडेंट्स, यहां पर देखो कौन सा, यहां पर लेफ्ट लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस, तो हैविंग लगा देंगे, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स हैविंग देयर होम्स हो जाएगा। अगला है कॉमा द कैंपस लुक डिजर्टेड, और लास्ट वाले सेंटेंस में कॉमा लगाकर लिख देंगे, ठीक है। तीन को क्या करेंगे, ये देखो 4 सेंटेंस इसमें दिए गए हैं ना। पहला दिया गया है द एग्जामिनेशन वाज ओवर, ये दिया गया है। दूसरा दिया गया है द कॉलेज वाज क्लोज दिया गया है। तीसरा दिया गया है द स्टूडेंट लेफ्ट देयर होम्स दिया गया है। और चौथा दिया गया है द कैंपस लुक्ड डिजर्टेड। तो लास्ट वाला सेंटेंस आप क्या करते थे, ज्यों का त्यों उतार लेते थे ना। तो ये लास्ट वाला ज्यों का त्यों उतार लेंगे, बाकी तीनों को क्या करेंगे, उसके मेरिट के अनुसार बदल देंगे। तो यहां पर देखो वर्ब टू बी था, तो हमने क्या कर दिया, द एग्जामिनेशन बीइंग ओवर कर दिया, ठीक है, ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरा सेंटेंस भी वर्ब टू बी है, द कॉलेज वाज एक मिनट बेटा सेंटेंस देख लें। द कॉलेज, यहां तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा है, द कॉलेज वाज क्लोज्ड द स्टूडेंट लेफ्ट फॉर देयर होम्स द कैंपस लुक डिजर्टेड। तो यहां पर द कॉलेज वाज क्लोज्ड है, तो यहां पर हैविंग बीन क्लोज्ड हो जाएगा। यहां पर हैविंग के साथ बीन लग जाएगा बेटा, यहां पर हो जाएगा आपका द कॉलेज हैविंग बीन क्लोज्ड हो जाएगा, कॉलेज हैविंग बीन हो जाएगा, हैविंग बीन क्लोज्ड एंड द स्टूडेंट्स हैविंग लेफ्ट दियर। अब यहां पर देखिए, ठीक है, द स्टूडेंट्स लेफ्ट, यहां पर एक्टिव वॉइस है, तो हैविंग लेफ्ट दियर होम्स हो जाएगा। और लास्ट वाला सेंटेंस क्या करेंगे, ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। चलिए अगले सेंटेंस पे आते हैं। अगला सेंटेंस है द मदर डाइड द चिल्ड्रन आर इन ग्रेट ट्रबल, ठीक है। द मदर डाइड द चिल्ड्रन आर इन ग्रेट ट्रबल। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है बेटा, सेंटेंस आपका किस में लिखा है, एक्टिव वॉइस में लिखा है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। तो आप किसका प्रयोग कर देंगे, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो हो जाएगा द मदर हैविंग डेड, डाइड का थर्ड फॉर्म डेड होता है, द मदर हैविंग डेड कॉमा द चिल्ड्रन CHILDR द चिल्ड्रन आर इन ग्रेट ट्रबल, ठीक है, द चिल्ड्रन आर इन ग्रेट ट्रबल। अगला सेंटेंस कह रहा है द वेल रैंग द स्कूल वाज क्लोज्ड। यहां पर भी देखो वेल लिखा है, रैंग लिखा है, सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है बेटा। तो हो जाएगा द वेल हैविंग, और रैंग का हो जाएगा रंग, थर्ड फॉर्म होता है रंग, ठीक है। तो हो जाएगा द वेल हैविंग रंग कॉमा द स्कूल वाज क्लोज्ड। लास्ट वाला सेंटेंस क्या करते हैं, ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, ठीक है। और आगे वाले जो सेंटेंस है उसको मेरिट के हिसाब से क्या करते हैं, बना देते हैं। देखो द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड। अब सन लिखा है, रोज लिखा है, कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है भैया, है ना। HB नहीं लिखा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगता है। तो यहां रोज का राइजन होता, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता तो क्या हो जाएगा, द सन रोज है, द फॉग डिसअपियर्ड। अब लिख दो आप लोग, तो क्या हो जाएगा, द सन हैविंग लगेगा ना एक्टिव वॉइस में, और रोज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइजन होता है। कॉमा लगा दीजिए। अब क्या उतार लीजिए, लास्ट वाला सेंटेंस आपको पूरा उतार लेना होता है। तो द फॉग डिसअपियर्ड, ठीक है, समझ रहे हैं ना बच्चा। चलिए अगले सेंटेंस पे कह रहे द पोस्ट वाज वैकेंट आई ऑफर्ड माई सर्विस। यहां वर्ब टू बी लगा हुआ है बच्चा, वर्ब टू बी लगा हुआ है, ठीक है। तो हो जाएगा द पोस्ट
द पोस्ट बीइंग वैकेंट, कॉमा कॉमा, अब क्या करना है, आई, इसको लास्ट वाले को आपको उतार लेना है, आई ऑफर्ड माई सर्विस। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना बच्चा, बात समझ में आ रही ना सभी बच्चों को? चलिए ठीक है, तो चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। ठीक है बच्चा, अगला सेंटेंस कह रहा है हिज हाउस हैज फॉलन। क्या लिखा है, हिज हाउस हैज फॉलन, ही लिव्स विथ अ फ्रेंड। कह रहा है उसका घर गिर गया और वो अपने मित्र के साथ रह रहा है। तो हैज के साथ देखो फॉलन लगा हुआ है, लगा है ना। अब देखो यहां पर एक्टिव पैसिव कैसे पहचानोगे, अब देखो यहां हैज लिखा है, हैज लिखा है ना, हैज लिखा है ना बेटा, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। सर जी कह रहे थे कि आप एचबी के साथ थर्ड फॉर्म आया, लेकिन देखो हैज हैव हैड जो होता है, जो हैज हैव और हैड होता है बेटा, उसके साथ हमेशा क्या लगना चाहिए, उसके साथ पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में बेटा, पैसिव वॉइस में याद रखिएगा हैज हैव के साथ क्या लगता है, हैज हैव और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगता ही है हमेशा, लेकिन इसके साथ क्या लगता है, बीन जरूर लगता है। लगता है पैसिव वॉइस में हैज हैव हैड के साथ पैसिव वॉइस में बीइंग लगता, बीन लगता है। क्या लगता है, बीन लगता है। तो यहां पर हैज हैव हैड तो है, ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर देखिए आप लोग हैज हैव हैड तो है ना, हैज हैव हैड तो है, लेकिन क्या नहीं है, लेकिन है क्या नहीं, हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन यहां बीन नहीं है। क्या नहीं है, बीन नहीं है। और बिना बीन के ये पैसिव वॉइस हो ही नहीं सकता सेंटेंस आपका। तो सेंटेंस किस में लिखा है, एक्टिव वॉइस में लिखा है। तो एक्टिव वॉइस का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा हिज हाउस। क्या हो जाएगा बेटा, हिज हाउस हो जाएगा, हिज हाउस हैविंग फॉलन, कॉमा कॉमा, ही लिव्स विथ अ फ्रेंड, ही लिव्स विथ अ फ्रेंड। ठीक है, उसका घर गिर गया, वो किसके साथ रह रहा, अपने मित्र के साथ। अगला देखो द करेक्ट क्लास वर्क वाज ओवर, यहां देखो वाज लगा है, यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वर्ब नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है बेटा, नहीं है ना, वर्ब टू बी लगा है। क्या लगा है, ये वर्ब टू बी लगा है। तो लिख दो, वर्ब टू बी में बीइंग का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा द क्लास वर्क बीइंग ओवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीइंग ओवर, द क्लास वर्क बीइंग ओवर। लास्ट वाला आपको क्या करना है, उतार लेना है, तो हो जाएगा द टीचर लेफ्ट द क्लास, द टीचर लेफ्ट द क्लास। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस पे आते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है द थीफ वाज कॉट। क्या लिखा है, द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन। अब इसको पहचान के बताओ सेंटेंस किस में लिखा है। देखो यहां वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, और जब ऐसी सिचुएशन होना तो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होता है। किस में होता है सेंटेंस, पैसिव वॉइस में होता है बेटा। तो ये सेंटेंस आपका किस में लिखा है, ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में लिखा है। और पैसिव वॉइस का फार्मूला, पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है, पैसिव वॉइस का फार्मूला आप लोगों को बताया गया था, फिर से देख लीजिए। पैसिव वॉइस में कह रहा है, पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस बीन लगाना होता है। क्या लगाना होता है, हैविंग प्लस बीन लगाना होता है। तो चलिए लगा देते हैं, तो हो जाएगा द थीप। क्या हो जाएगा बेटा, द थीप हैविंग के साथ क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। द थीप हैविंग बीन कॉट। ठीक है, द थीप हैविंग बीन कॉट, कॉमा द पुलिस रिटर्न। क्या करना है, द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन, द पुलिस स्टेशन। क्लियर है बच्चा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। कह रहा रेन वाज प्लेंटीफुल दिस ईयर
ठीक है। और वेट इज चीप कह रहा है, रेन क्या थी, प्लेंटीफुल थी दिस ईयर, फिर भी वेट इज चीप थी। बेटा देखो यहाँ वाज के साथ ये मेन वर्ब है ये नहीं, वर्ब टू बी में लिखा है सेंटेंस, तो लिख दो रैन, रैन बीइंग कर दीजिए, रैन बीइंग प्लेंटीफुल हो जाएगा बेटा, रैन बीइंग क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल, कब, दिस ईयर, रैन बीइंग प्लेंटीफुल कामा दिस ईयर। अब लास्ट वाला सेंटेंस आपको क्या करना है, उतार लेना है भैया, तो उतार लीजिए, ठीक है। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है द बुक हैज बीन प्रिंटेड। अब देखो यहां पर हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है और उसके बाद क्या लगा है, बीन भी लगा है ना। अब ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में लिखा है बेटा, तो हैविंग बीन लगा दीजिए, तो हो जाएगा द बुक हैविंग बीन प्रिंटेड, कामा द बॉयज विल परचेज इट नाउ, द बॉयज विल परचेज इट नाउ। क्लियर है। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। कह द कॉलेज वाज क्लोज फॉर समर वेकेशन, द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब देखो कह रहा द कॉलेज वाज क्लोज, ये भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा है, वाज के साथ क्लोज लिखा है, तो सेंटेंस क्या हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया। लिख दीजिए द कॉलेज हैविंग बीन क्लोज्ड, कब के लिए, फॉर समर वेकेशन, ठीक है बेटा। कॉलेज क्लोज्ड हो गया किसके लिए, समर वेकेशन के लिए। और लास्ट वाला क्या करना है आपको, ज्यों का त्यों उतार लेना है, द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। बात क्लियर हो गई। इस तरीके से 20 एक्सरसाइज थे बेटा जो आप लोगों को करवा दिया गया है, और ये टॉपिक आपका क्या हो रहा है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का टॉपिक समाप्त हो रहा है, ठीक है बेटा। तो आप लोग क्या करेंगे, अपनी किताब से इसकी एक्सरसाइज को स्वयं करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है बेटा। आप लोग क्या करिए, इसको अपनी किताब से, अपनी टेक्स्ट बुक से इसको करिए, और क्या करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।